वासुदेव। ओम नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहू। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचे। हमारे पास 3 पीरियड है, एक आज का, 2 कल के। इसलिए मैंने बंद को बंद में छोड़ दिया, आपको निर्बंध की ओर ले चल रहे हैं। 10 अवस्थाओं का विस्तार तो अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको पूरा। सबसे पहले बंद हुआ, सत्ता होगी, सत्ता माने हमारे अस्तित्व में पड़े रहेंगे, वो सत्ता में पड़े रहेंगे। बनने के बाद 8 कर्मों की सत्ता होगी। फिर एक उदय होता है, उदय। सत्ता और उदय मैं अभी तो नहीं समझाऊंगा, ज़्यादा विस्तार है, उदय में बहुत विस्तार है। बंध जितना समझने लायक था, क्यों? क्योंकि दुख का सीधा संबंध बंध से है, उदय से भी नहीं है। दुख का सीधा संबंध बंध से है, उदय से नहीं है। उदय में क्या क्या होता है उसकी चर्चा तो अभी नहीं करेंगे। बंधने के बाद सत्ता में पड़ा, उससे भी इतनी तकलीफ नहीं होती। सत्ता में पड़ा ही तो है ना। जैसे आपने 1 करोड़ का कर्जा लिया 20 साल के लिए, 1 करोड़ का कर्जा 20 साल के लिए लिया, तो 20 साल तक तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं है, एंजॉय करो। कोई दिक्कत नहीं। वो तो पेमेंट करने के समय की बात है। 20 साल बाद जब उसका 1 करोड़ का पेमेंट करेंगे तब लगता है कुछ, तो उसको भी समझाएंगे, उसको नो प्रॉब्लम। लिया है तो ईमानदार आदमी को लौटाना चाहिए। उदय में शिकायत क्यों करना चाहिए? लिया है ना तो चुकाइए। तो जो ईमानदार आदमी होता है वो उदय के समय में कंप्लेंट नहीं करता। उदय के समय कंप्लेंट नहीं करता। बैंक वाले लोन वापस रीपे करने के लिए कहते हैं लौटाओ, तो खुश होता है, अच्छा हुआ।
आपने मुझे 20 साल पहले 1 करोड़ दिया था, उसका मैंने 5 करोड़ कमाया है, अभी 2 करोड़ वापस। खुश होकर देना चाहिए ना। इसे उसकी भी अभी चर्चा नहीं करेंगे। इससे बंधने का स्टाइल में से छूटने का स्टाइल शुरू करना है आज। क्या बोल रहा हूं मैं? अभी तक बंधने की स्टाइल थी, अब छूटने की स्टाइल। मैं कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, आप पढ़ लेना, लिखा हुआ सब है। सबसे पहले उपशम। उपशम से हमारे धर्म की शुरुआत होती है, हमारे सुख की शुरुआत होती है, हमारे आनंद की शुरुआत होती है, हमारे मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है उपशम से। फिर से बोलो, उपशम। उपशम का मतलब है समन हो जाना, मिटना नहीं। मिट जाए तो क्षय हो जाए। अभी क्षय की बात नहीं कर रहे हम। अभी आपने देखा होगा गर्मियों में धूल भरी आंधी बहुत चलती है, खासतौर से कोबा है, खुला है आसपास, तो जैसे धूल भरी आंधी चलेगी तो आप क्या करोगे? सुबह सुबह या शाम को, दोपहर को, जब भी थोड़ा पानी का छिड़काव कर दिया तो धूल का उपशम हो गया। धूल का उपशम हो गया। अब हवा चलेगी तो धूल नहीं उड़ेगी, लेकिन कब तक? जब तक उपशम नहीं है। जैसे उपशम नहीं होगा, सूखेगा, फिर उड़ने लगेगी। लेकिन यहाँ क्षय हो गया, यहाँ क्षय हो गया। अब कितनी भी हवा चलेगी लेकिन यहाँ पर धूल नहीं उड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्षय हो गया। तो उपशम और क्षय, कर्मों का सबसे पहले उपशम शुरू होता है। कर्मों का सबसे पहले उपशम शुरू होता है। उपशम के बिना क्षय नहीं होगा। आइए चर्चा शुरू करता हूं। उपशम का मतलब तो समझ ही गए सब। उपशम की शुरुआत में एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है जिसको सरल भाषा में कहते हैं उपशम भाव। आत्मा के परिणामों का नाम है उपशम भाव, औपशमिक भाव। उपशम होता है कर्मों में, खास तौर से अपन अभी श्रद्धा गुण लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम कौन की है अपने को सबसे ज्यादा? श्रद्धा गुण की। श्रद्धा और चारित्र दो में होते हैं उपशम, और तो किसी में होता नहीं। दोनों ही मोहिनी के बेटे हैं, दोनों ही दुख देने वाली मोहिनी के बेटे हैं। तो इसका नाम है करण लब्धि के परिणाम। जरा ध्यान से सुनना, मुझे करण लब्धि समझानी है। मुझे करण लब्धि भी करणानुयोग वाली नहीं समझानी है, मुझे तुम्हारे परिणामों वाली समझानी है। सभी समझोगे तो मजा आएगा आपको। इससे पहले कि एग्जाम्पल दूं, मैंने आगे बात पढ़ाऊं, उससे पहले एक दृष्टांत देता हूं। आपने ऐसे व्यस्त लोगों को देखा होगा जिन्हें मरने की फुर्सत नहीं। कहावत तो सुनी होगी ना, क्या करें पंडित जी, इतना है कि फुर्सत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग, उनसे कहा भाई 2-4 घंटा स्वाध्याय करा करो, उनसे कहो शिविर में आया करो, उनसे कहो थोड़ा नित्य क्रम किया करो, तो झूठ बोलेंगे क्या करूं पंडित जी। लेकिन आपने देखा होगा ना, मरने की फुर्सत मिलती है। मरने की तो छोड़ो, ऐसा व्यक्ति भी बीमार होता है तो हॉस्पिटल चला जाता है। ऐसा व्यक्ति भी अपने बच्चों की शादी के लिए टाइम निकाल लेता है, नहीं निकालता है? तो मैं मरने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस समय निकालने की बात कर रहा हूँ। इस समय कैसे निकलता है, मुझे ये समझाना। इस समय निकलता कैसे, ये बात तो पक्की है। सुबह से शाम तक मैं बिजी रहता हूँ, मेरा शेड्यूल बिल्कुल बिजी है। महिलाओं का शेड्यूल बिल्कुल बिजी है, बहुत। पुरुषों का भी बहुत बिजी है। मैं काम नहीं बता रहा हूँ, बिजी है बस। अब प्रश्न है कि हमको समय कैसे मिलता है। एक सरल भावना है, बिल्कुल सरल। जिस चीज में इंटरेस्ट होता है उसमें समय मिलता है। करण लब्धि
जिसमें तेरा इंटरेस्ट होता है वहाँ करण लब्धि आती है। एकदम आपको लगता है ये काम करने लायक है, ये ध्रुव का निर्णय करने लायक है, ये ध्रुव की मस्ती करने लायक है, मुझे करना ही है। इस शब्दों में समझा रहा हूँ। अंदर में ध्रुव का निर्णय हुआ, ओ मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, और सुनते ही आनंद, समझते ही आनंद, पढ़ते ही आनंद। इसको तत्काल सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, तत्काल सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। सबसे पहले इसके दर्शन मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी की अंता कोड़ा कोड़ी होगी। कितना बड़ा बांधा हुआ कर्म था, 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति दर्शन मोहिनी की। दर्शन मोहिनी के मतलब, अब दर्शन मोहिनी बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा आपको, मैं सीधे सीधे बोलूं। ध्रुव ना पसंदगी, अपनी प्रभुता ना पसंदगी की बांधी है 70 कोड़ा कोड़ी। मैं और भगवान ऐसे परिणाम। मैं तो दीनहीन पामर हूँ, मैं कहीं प्रभु हूँ? क्यों मजाक करते हो भैया? मैंने इसको अपनी प्रभुता ना पसंदगी की 70 कोड़ा कोड़ी। ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, तुम ही जाओ भैया मोक्ष, हम तो संसार में ही बढ़िया है। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। महापुरुषों के पास भी जाते हैं, महापुरुषों के पास भी जाते हैं और उनके चरण पकड़ते हैं, और फिर आत्मज्ञानी उनको बोलता है कि भाई तू भी आत्मकल्याण करने हैं, आप मोक्ष जाओगे तो आपके चरण पकड़ के हम आ जाएंगे। उसको क्या लगता है, आप जाओगे आपके पीछे पीछे आ जाएंगे, आपके पैर पकड़ के आ जाएंगे। हम तो ज्ञानी की भक्ति से ही आ जाएंगे, ज्ञानी का नाम स्मरण से आ जाएंगे, क्योंकि उसे सुना है ना बहुत उपदेश, गुरु शरण, गुरु की महिमा, भला वो जो कुछ बहुत सारे नाम सुन रखे उसने। नाम स्मरण बड़ा बढ़िया है, लेकिन नाम स्मरण उस नाम विचार का नाम नहीं है, नाम याद करने का नाम नहीं है। गुरु स्मरण का असली नाम है कि गुरु ने तुझे प्रभु कहा है और तुझे प्रभु समझ में आया तो तुझे गुरु का स्मरण हुआ। नाम स्मरण नहीं है, नाम 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 नहीं, लिखना नहीं है, पढ़ना नहीं है। गुरु ने क्या कहा था ये बोल। सीता जी को राम का सदाकाल स्मरण था। क्या मतलब? रावण का सौंदर्य, रावण का वैभव सब कुछ देख करके भी उसे एक बार नहीं लगा कि कितना अच्छा आदमी है, कितना पुण्यात्मा है, कैसा भोग है, एक बार भी नहीं लगा। जबकि आप कल्पना कर सकते हो, सीता जी कितने लंबे समय से स्ट्रगल कर रही थी रामचंद्र जी के साथ, जंगल। यदि देखा जाए तो 14 बरस में कितना स्ट्रगल था, और देखा जाए तो आज महलों के सुख मिल सकते हैं रावण के साथ, एक से की इज्जत आबरू मिल सकती है, सोना चांदी के बर्तन मिल सकते हैं, भोजन खान पान रहना मिल सकता है, लेकिन सीता जी को राम का स्मरण है। स्मरण मतलब ये अच्छा नहीं लगा। पॉइंट क्या बोला? राम का स्मरण मतलब पिक्चर में दिखाने के लिए बोलेंगे हे राम हे राम राम राम। सीता जी कोई राम राम नहीं बोल रही थी, मैं राम में संतुष्ट हूँ, मुझे कोई अन्य पुरुष उसका वैभव मुझे पसंद नहीं है। इसका नाम है राम का स्मरण। स्मरण मतलब बहुत सिंपल, अच्छी भाषा में बोलूँ, जैसे आपको स्मरण रहता है कि मैं पुरुष हूँ, आपको याद रहता है मैं बॉम्बे का हूँ, आपको अपने घर का एड्रेस याद रखना पड़ता है कि रहता है? आप मोरबी के हो या क्या हो, बलसाड़ के हो? है पंडित जी, आपको इतनी नहीं पता? ये याद है आपको। ऐसे यहाँ पर मैं ध्रुव हूँ, मैं प्रभु हूँ, मेरे गुरु ने मुझे प्रभु कहा है, परमात्मा कहा है। ये निर्णय हो गए ना, इसका नाम है करण लब्धि। करण लब्धि के बिना अनुभूति नहीं होती, प्रायोग लब्धि तक भी अनुभूति नहीं होती, करण लब्धि के बाद अनुभूति होती है। तो करण लब्धि का मतलब समझ में आया कुछ? स्मरण, पढ़ना, पढ़ाना, विचारना, ये तो सब खत्म हो गया। मुझे अटूट विश्वास है कि मेरे गुरु ने, मेरे प्रभु ने मुझे कहा है कि तू परमात्मा का है। हूँ परमात्मा,
बस आनंद 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 हुआ। अभी ध्यान से सुनना, इसमें स्वाध्याय की कीमत, सत्संग की कीमत। कब तक चलेगा ऐसा? 70 कोड़ा कोड़ी का अंता कोड़ा कोड़ी ना हो जाए तब तक। उपशम होने के लिए 70 कोड़ा कोड़ी का अंता कोड़ा कोड़ी होना कंपलसरी है, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा उसको। चलो, आप सब यदि ध्रुव के नाम पर मस्त हो जाते हैं, जैसा सोयापन ने पढ़ा है, यदि गायक के नाम पर आपको खुमारी चढ़ती है, मौज पड़ती है, आपको फीका फीका लगने लगा है, एक भगवान अच्छा लगने लगा, बाकी सब फीका फीका लगता है। ये फीका भी कहना पड़ता है, फीका लगता है कि मतलब बस अपनी कीमत आती है। फीका लगना मतलब अपनी कीमत, अपनी मोटप। सुबह कहा था बिल्कुल, एक कोई भी द्रव्य विश्व में परद्रव्य का वेदन नहीं करता, सब अपना अपना वेदन कर रही है। ओहो, मैं तो वेदन करने के लिए तरस रहा था, यहाँ तो वेदन हो रहा। ओ गजब, तो काम नहीं बचा, कोई काम नहीं बचा, एकदम दरवाजे खुलते सीधे सीधे। एक करण लब्धि के परिणाम यहाँ अंताकरण हो जाता है। एक कठिन समस्या नहीं, अब सरल बोलता हूँ। तो ऐसे में ही अब एक काम होता है, उसका नाम है उपशम करण। उपशम होता है, कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। 25 फरवरी को बॉम्बे जाना है, एग्जाम्पल है, मैं नहीं जाऊँ बहुत अच्छा है जाना है, तो 15 दिन पहले से आपका टिकट, 3 महीने पहले से टिकट बन गया है। आपने देखा है आपके परिणामों में 2 भाव चलने लगते हैं अपने आप ही, जिस दिन से टिकट बन जाता है। कोई व्यक्ति बोले भैया वो आपको 10 लाख रुपए मुझको 25 तारीख को देना है, चुकाना है आपको, तो आप छूटते से ही बोलोगे नहीं 25 को मत आना, 25 को तो मैं जाऊँगा, या तो तुम पहले आ जाओ या फिर बाद में दे देना। कहते कि नहीं कहते? वो 25 तारीख को तो मैं समय शिखर जी जा रहा हूँ, 25 तारीख कब को 24 घंटे में 3 महीने में जब भी कोई बात आती है 25 फरवरी की, आपका क्या होता है? या तो पहले आओ या बाद में, होता है कि नहीं होता है? जैसे बुद्धि पर हम पहले और पीछे करने लगते हैं। इसको जिनवाणी की भाषा में कहते हैं आगाल प्रत्यागाल। जो कर्म की प्रकृति उस समय आने वाली थी जबकि मुझे सम्यक दर्शन करना है, जो कर्म की प्रकृति मैंने दर्शन मोह की, कौन की? दर्शन मोह की, जो मेरी बाधक थी। मिथ्यात्व का उदय सदाकाल चल रहा है, सदाकाल चल रहा है। मिथ्यात्व के उदय में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, दर्शन मोह के उदय में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय चल रहा है तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और ऐसा कौन सा दिन आएगा जब मिथ्यात्व का उदय ना हो? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? 70 कोड़ा कोड़ी का बहुत लंबा लंबा चला आ रहा है अनादिकाल से, तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? मिथ्यात्व के उदय में होगा नहीं, और मिथ्यात्व की प्रकृति तो सबसे बड़ी है। तो आचार्य ने उसका उत्तर दिया है उपशम। ये उपशम का यही काम है कि जब तू भावना भाता है, ध्रुव हूँ गायक हूँ, ध्रुव हूँ गायक हूँ, अभेद हूँ, जब तुझे अपनी मस्ती चढ़ती है, अपनी प्रभुता दिखाई देती है, देह से भिन्न तेरा भेद विज्ञान की धारा चलती है, तो इसी सी खुमारी चढ़ती है, देह की मोटप नहीं आती, अपनी मोटप आती है। ओ मैं प्रभु के समान हूँ। इतने दिन से अपन उसका खूब आनंद ले रहे हैं इस ध्रुव धारा का। ये ध्रुव धारा होने पर ही वो मिथ्यात्व का कुछ अंश जो उस समय उदय आने वाला था, सम्यक दर्शन के समय, सम्यक दर्शन के समय जो उदय आने वाला था, उसके कुछ अंश आगे चले जाते हैं और कुछ अंश पीछे चले जाते हैं, तो वैक्यूम बन जाता है। वैक्यूम, ये वैक्यूम बन जाता है, मैंने कर्म यहाँ पर खाली हो जाते हैं, बस उसी समय हमको आत्मा की अनुभूति हो जाती। फिर से बोलता हूँ, समझ में आने पर भी सभी जीवों को सम्यक दर्शन एक साथ क्यों नहीं होता? प्रवचन तो में अच्छा लग रहा है सबको, उसका उत्तर है उपशम। जिसको उपशम होगा उसे सम्यक दर्शन होगा। चाहे स्वभाव शरण में विराजो, आप भगवान की दिव्य ध्वनि सुनो, दिव्य ध्वनि सुनने पर भी उपशम करण नहीं हुआ। अच्छा तो लगा? पॉइंट नोट करना, उपशम करण की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना सभी लोग।
क्यों नहीं हुआ? मैं आया तो आप मुझे देख करके प्रसन्न हुए, ओके? क्यों प्रसन्न हुए? अभी यदि मैं इस पर वर्कशॉप कराऊं, वर्कशॉप कराऊं तो आपके उत्तर आएंगे अलग अलग। आप धर्मी पुरुष हो, आप त्यागी पुरुष हो, आपकी शैली बढ़िया है, आपने कितना त्याग किया है, आपने नौकरी छोड़ी है, आदि आदि। आपकी उपदेश शैली में दृष्टांत बहुत अच्छे आते हैं, जो ऐसे आपके बहुत सारे उत्तर आ सकते हैं। लेकिन दुर्लभ है कोई व्यक्ति का ये उत्तर आए, ओहो आपको देखते से अभी ध्रुव की याद आ जाती है। अब ये उत्तर वाला कोई कमाल का व्यक्ति होगा, ये तो सब बता देगा भगवान का समोसरण, सोना चांदी हीरा माणिक मोती, ओ हो 100 इंद्र, ओ हो। प्रभु तुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? भगवान की कीमत कैसे कर रहा है तू? समोसरण से? सुनो दिव्य ध्वनि, ओ ओमकार, ओ अनादि से नहीं सांभड़ी, ओ अब सुनाई। तो दिव्य ध्वनि से महिमा कर रहा है, 100 इंद्र से महिमा कर रहा है। समंत बस स्वामी ने यही परीक्षा की, मैं आपको इसलिए भगवान नहीं मानता कि आपका समोसरण है, आपकी विभूति है, 100 इंद्र आते हैं, आपका सिंहासन ऐसा है, मैं आपका इससे महिमा नहीं करता आपकी महिमा। लेकिन आपने जो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताया है, इससे मुझे सिद्ध हो गया कि तुम सचमुच सर्वज्ञ हो। लो क्या लिख रहे हो? जो जानदी अरहंतम, इस गाथा ने मुझे मोहित किया हुआ है। आचार्य कुंद स्वामी ने अपने ऊपर मुझे मोहित किया हुआ है। ये गाथा आपने भी पढ़ी तो पक्के में होगी, कुंद के 3 रत्नों। क्योंकि साहिब जी ने पढ़ी तो फिर आपने वही जिज्ञासा तो होती है आखिर। तो आपको उस टिफिन में क्या मिला? मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं बोलता सबने पढ़ा होगा, उन्हें क्या मिला? ये उनका उपसंकरण से काम हुआ है। समझ में आ रहा है कुछ? इससे 2-3 निष्कर्ष बहुत अच्छे निकले। मैं ध्रुव हूं, अभेद हूं, यहां तक जो अपन ने पढ़ा इतने दिनों में। समझ गए? इसकी खुमारी नहीं छोड़ना, इसकी मस्ती नहीं छोड़ना। ये होता रहे, नहीं होता रहे, कम होता रहे, ज्यादा होता रहे, हमें नहीं मालूम। ये पंडितों के लिए छोड़ दो, मेरे जैसे कौन सा नॉन है, कौन सा नॉन है, तो क्या क्या होता है, वो मेरे लिए छोड़ दो। आप इसकी खुमारी मत छोड़ो। यहाँ से उठ करके बहुत सरल है। ज्ञान जानन पवित्र है। ज्ञान गुण और ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय से ज्ञान की कीमत नहीं करना। समझाएंगे तो यहीं से समझा चुका हूँ सुबह। और इसमें क्या फ़र्क है? ये शक्कर है और ये मिठास है। और शक्कर मिठास के वेदन में शक्कर का ही वेदन है, ज्ञान के वेदन में ज्ञान का ही वेदन है। ओह, तो मुझे कुछ करना बाकी नहीं रहा। शान 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 शान, ओ गजब हो गया। इसका नाम कर्ण लब्धि। कुछ करना ही नहीं रहा ना, उपयोग, शांत हो गया। इस शांति के काल में ही वैक्यूम होगा। वैक्यूम दिखेगा नहीं तुमको, तुम्हें दिखेगा नहीं। ये तो कर्णानियों का केवल ज्ञान गम में वर्णन है। लेकिन होता कैसे? क्योंकि मिथ्यात्व के उदय में तो नहीं होगा, मिथ्यात्व के उदय में तो नहीं होगा। तो फिर सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो इसलिए आचार्य देव ने बताया कि उपसमकरण होता है, उपसम होता है। दर्शन मोहिनी का वो वैक्यूम बनता है, अपने आप बनता है। कैसे बनता है वो दिखा नहीं सकता मैं आपको, एग्जाम्पल देके समझा सकता हूँ। जब भी आपको काम करना होता है, आप वैक्यूम बनाते हैं दिमाग में। नहीं 2 बजे तो मुझे प्रवचन में जाना है। कितने बजे? 2:30 साढ़े 3 पे तो प्रवचन में जाना है मुझे। कोई फ़ोन भी आए होंगे ना दिन भर में, और बोल रहे हो भैया हमको आपको फ़ोन लगाएंगे 4 बजे। किसी ने बोला हो भाई दे आज 4 बजे हम आपसे बात करेंगे, तो आपने क्या बोला होगा? नहीं भाई 3:30 के पहले लगा लो, 3:30 पे तो मैं प्रवचन में जाता। तो वैक्यूम किया है आपने। कौन? क्यों? अब मैं फिर से बोलूं, आपने वैक्यूम क्यों किया? क्योंकि आप प्रवचन नहीं छोड़ सकते, आपको प्रवचन में मजा आता है। तो ये जो प्रवचन की रुचि है, सुनने की रुचि है, तत्व निर्णय की रुचि है, आत्मा की रुचि है, उसने उसको पीछे छोड़ दिया। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति,
एक बहुत बढ़िया व्यक्ति है, सीए, बॉम्बे में थे, अब तो दिल्ली पहुंच गए वो। उन्होंने सबको बोल रखा था, जितने थे, खुद सीए हैं और उनके बॉस भी हैं उनके, लेकिन जब वो प्रवचन सुनते थे ना घर में अकेले में भी, तो सीडी में सुनते, वो तो कोई रास्ता नहीं था, सीडी पर सुनते थे, तो ऐसे ही बैठ करके जैसे आप बैठे ऐसे अकेले में बैठ के सुनते। और उस समय नियम था कि चाहे बॉस आए चाहे कोई आए, सबको डिक्लेयर किया हुआ था कि उस समय में प्रवचन सुनता हूँ, नो फॉर्मेलिटी। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि बॉस आ गए अपनी मैसेज के साथ, लेकिन ये सुनते ही रहा, ये सुनता रहा, वो आके बैठे रहे, अब सुनो। अब चूंकि वो आके बैठ गए तो आधा पौन घंटा उनको भी सुनना पड़ा, कान तो बंद नहीं कर सकते ना। सुनने के बाद बोले ये तो प्रवचन बहुत अच्छा है, मुझे इसकी सीडी चाहिए। ये लो, कहाँ से कहाँ। अब मैं आपको एक दूसरी बात कहता हूँ, उपसमकरण हमारा क्यों नहीं होता? बोल दूं? अरे बोलूं कि नहीं? पूजा तो हो जाएगी, पहले 1 करोड़ की डील तो करूं, बस ये है चक्कर। तुझे 1 करोड़ की डील पूजा से बड़ी दिखाई देती है, तो पूजा के लिए तेरे पास उपसम नहीं बनता, वैक्यूम नहीं बनता। फिर आप कहते मैं क्या करूं, फोन आ जाता है। अरे फोन नहीं आ जाता है, फोन के चक्कर में तेरे उपसम का अवसर चला जाता है। एक एग्जाम्पल दिया, 1 करोड़ की डील, क्या करें, बच्चों के लिए तो समय देना पड़ता है। आपने देखा हो डे टू डे लाइफ में हम दर्शन मोहिनी की प्रकृति बांधते हैं। कैसे बांधते हैं इसकी बहुत चर्चा पर अभी तक कर चुके, बहुत पहले बंद में, लेकिन मैं थोड़ा स्टाइल बता रहा हूँ। बताओ आपको क्या लगता है, बच्चों को पहले आत्म ज्ञान करना चाहिए या लौकिक विद्या का ज्ञान करना चाहिए? शांति से सोचो। पंडित जी आत्मज्ञान तो वृद्धावस्था में भी कर लेगा, पहले 5-25 साल पढ़ ले, जॉब कर ले, सब कर ले, फिर वो आत्मा को जाने। ये आपके दर्शन मोहिनी का कारण है, उसका नहीं, तुम्हारी दर्शन मोहिनी का कारण। आपको बच्चे में के सुख की चिंता ज्यादा है या साता की? बहुत कठिन प्रश्न है, सही बताना। हम कितने भी धर्मात्मा हो जाएं, कितना भी सुन लें, पढ़ लें, लिख लें, पूजा पाठ कर लें, निवृत्ति हो तो हम पूरा समय याद लगा सकते हैं, लेकिन हमारा अंतर मन कहता है इसमें कुछ नहीं। क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? हमारा अंतर मन कहता है पहले बच्चे पढ़ लिख कर तैयार हो जाएं, नौकरी से निश्चिंत हो जाएं, पत्नी बच्चे हो जाएं, फिर बेटे खूब इस सभी की स्थिति है। हमें पता ही नहीं लगता कि धर्म सुनने का नाम नहीं है। सम्यक दर्शन सुनने से नहीं होता, सम्यक दर्शन दर्शन मोहिनी के उपसमकरण से होता है। चारित्र का भी यही हिसाब है, चारित्र भी चारित्र मोहिनी के उपसम से होता है, क्षोपसम से होता है, बाद में क्षोपसम होता जाता है। मैं उसको अलग से समझाऊंगा आपको, पहले ये समझो आप। तो फिर पंडित जी हम क्या करें, हम बच्चों को शुरू से धर्म भी लगा दें? यही तक सोच है। बच्चा बालक होने से पहले आत्मा है, सर्व जीव छे। मेरी पहली ड्यूटी है, मैं अपने बच्चों को आत्मा बताऊंगा पहले। मैं अपने घर की, मैं अपनी खुद की बात कह रहा हूँ, मैंने खुद की बात। इन बच्चों से पूछो, कभी भी मैंने आत्मा से नीचे नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता, कभी। इनको छोड़ो, मेरे घर में मेरे भतीजे हैं, जब भी वो मेरे पास आए हैं मैंने एक ही बात कही, बेटे तुम नहीं पढ़ पाओगे मैं कभी कंप्लेंट नहीं करूँगा, तुम नहीं कमा पाओगे मैं कभी कंप्लेंट नहीं करूँगा, तुम फटे कपड़े पहनोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि तुमने चोरी नहीं की, तुम गरीबी में रह जाओगे तो मुझे बहुत खुशी इस बात की होगी तूने 5 अनुरोध का पालन किया, लेकिन अपना ईमान नहीं खोया। लेकिन तू स्वानुभव करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तू आत्मा है, आत्मा है, रियल कह रहा हूँ। ये जिनवाणी गादी पे मैंने कभी भी किसी को इसके अलावा कोई प्रेरणा नहीं की। क्यों करूँ? मुझे पता है पुण्य का उधर तो भी आना है,
पुण्य का उदय तो आना ही है। क्यों? आत्मा को एक बात सुनोगे आप, आत्मा को जानने वाले को दिव्य शाता वेदनी आती है। कुछ बोलूँ आपको, आपने आत्म भावना भाई होगी, इसलिए आपको इतना पुण्य का उदय है कि आपका बिजनेस चल रहा है, पत्नी बच्चों में कोई अभी प्रतिकूलता नहीं है, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता नहीं है, कोई मोटी तूफान नहीं है, नुकसान नहीं है, कुछ नुकसान नहीं, आज आप शांति से बैठे हो, ये कोई आपने आत्म भावना भाई हो। ऐसे नहीं आ गए आप, बहुत भावना भाई उत्ता भाई है आप इधर। समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा अभी आपको? अब मैं फिर से बोलता हूं, कर्म प्रकृतियों में ये व्यवस्था है, जो आत्मा को जानना चाहता है उसे व्यापार में व्यस्त नहीं करता। वो इतना उदय लेके आता है कि पुण्य होता है, खाना पीना सगवड़ बद्दू सुविधा सब पत्नी बच्चे अनुकूल होते हैं, क्योंकि उसने आत्म भावना भाई थी। लेकिन एक भजन गाते हो आप लोग, नरक में तूने कोल करार किया था कि एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं, एक बार मुझे सत्संग मिल जाए, एक बार मुझे नरक से बच जाऊं तो मैं कभी भोगों में नहीं फंसूंगा। भजन के सुना होगा आपने। और यहाँ आकर के हमें फिर लगता है 1 करोड़ का 2 करोड़, 2 करोड़ का 5 करोड़, 5 करोड़ का 100 करोड़, ढोल। बिल्कुल मेरा एक ही पेटेंट शब्द है। हाँ, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मुझे आप पहले 2 दिन ये शब्द बोले तो सबको ये हो नहीं है। मतलब किससे क्या बड़ी मूर्ख, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरे को भी लगता है, सबको यही लगता है अपने टैलेंट का ज़्यादा इस्तेमाल करो, ज़्यादा कमाओ, ये करो वो करो। मैंने वो कमाई तो नहीं करी, लेकिन मैंने अपने टैलेंट से ये जो बनाते हैं ना आजकल, क्या वीडियो क्या क्या बनाते हैं, अपनी वेबसाइट और जी फेसबुक अच्छे, मैं नहीं करना। मुझे, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं अपने दर्शन मोहिनी का उपसम का चांस नहीं छोड़ना चाहता, चारित्र के 6 उपसम का चांस नहीं छोड़ना चाहता मैं। इसके लिए तो जब भी कोई सोचता नहीं, पंडित जी आप प्रभावना के लिए पधारो, रियल बात कह रहा हूँ अंदर के मन की, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं नहीं होऊंगा तो अभी तुम्हारे यहाँ प्रभावना होगी, लेकिन मेरे बिना मेरा काम नहीं होगा, मैं नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पर भी जो आया हुआ हूँ ना, तो चूँकि अब इस बेल्ट में है तो चलो और यहाँ भी ले लो, चलो 10 दिन यहाँ भी चले जाओ, वहाँ भी चले जाओ। अलग से तुम सोचो मैं 2 दिन के लिए वहाँ से दौड़ के आऊँ, मेरी बस की नहीं। 10 दिन के लिए उधर से दौड़ के इधर नहीं आऊँगा, कभी भी मेरा ऐसा कार्यक्रम नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में, आज दक्षिण प्रदेश में, आज उधर चले गए, आज उधर, मेरी बस की नहीं। जिस बेल्ट में चले गए सहज भाव से चले जाओ, लेकिन अपने तरफ से कष्ट उठा के, अपने आप को कष्ट दे के नहीं। कष्ट का मतलब समझ गए? मुझे अपनी आराधना नहीं छोड़नी। तो मैंने बिजनेस, मैं चाहता था अपने टैलेंट से बहुत पैसा कमा सकता। मेरे पास, मैं कॉमर्स का प्रोफेसर था, और कॉमर्स के प्रोफेसर खास तौर से एक मैथ साइड और केमिस्ट्री फिजिक्स और एक कॉमर्स, इनको ट्यूशन बहुत मिलती है, खूब ट्यूशन कमाते हैं, कोचिंग करते हैं धड़ल्ले से। कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे, 1 आध महीना अच्छा सैंपल देंगे बच्चों को पढ़ा के इसके बाद अपने घर पे पढ़ा दिए और फ्री की तनख्वाह खाते हैं। मेरे पास भी ये ऑप्शन था, मैं चाहता तो 1 साल में 10-5 लाख रुपए बना लेता, लेकिन मुझे 1.5 लाख रुपए जोड़ने के लिए 10 साल लगे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैंने कोचिंग नहीं की, मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ाई, मैंने कॉलेज में बच्चों को, मेरी ऑनेस्टी होनी चाहिए, मैं बच्चों की फीस, मैंने गवर्नमेंट से सैलरी ले रहा हूँ, तो मुझे बच्चों को 100% अच्छे से पढ़ाना है। एक भी पीरियड मैंने गैप नहीं मारा पढ़ाने का कि चल अब कल पढ़ा देंगे, नहीं, तुम आए बेटे पढ़ाएंगे। क्यों? इसके बाद मुझे 2 घंटे पढ़ाने के बाद, इसके बाद का पूरा टाइम है ना मेरे पास। उस समय मैंने खूब अध्ययन किया, स्वाध्याय किए, नोट्स बनाए, खूब पढ़ाई की, और 2 घंटा 3 घंटा पर डे स्वाध्याय कराई लोगों को। स्वाध्याय कराना एक इतना अच्छा तरीका है अपने उसके लिए कि हमें फिर वो पंच परमागम पढ़ने को मिल गई, सारे ग्रंथ पढ़ने को मिल गया, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ने को मिल गया, द्रव्य संग्रह पढ़ने को मिल गया, बालवोदिक से लेकर 6 डाला तक सब पढ़ाने को मिला, बहुत सारे ग्रंथ मिले। उससे मेरा उद्धार हो गया। मैं सच कहता हूँ, मुझे 10 साल के अंदर नौकरी के समय में जो इसकी इनकम हुई है,
उसको मैं आज भी आनंद भोग रहा हूँ और मैं मोक्ष पर्यंत उसका आनंद भोगूंगा। और वो पैसा सच कह रहा हूँ, वो कमाया हुआ वहीं रखा रहा। वो 1-1.5 लाख ही कमाया था ना, वो कोई काम नहीं आया मेरे। यदि ये इनकम ना हुई होती तो 1.5 लाख में धक्के खा रहा होता, छोड़ भी नहीं पाता शायद। लेकिन आज जो आनंद है इस चीज़ का है। ये बात मैं काय के लिए कह रहा हूँ आपको, हमारा रस आत्मा छोड़ के यदि है तो आपको दर्शन मोहिनी का उपशम कभी नहीं होगा। ये थोड़ी सीरियस मैटर। आप आत्मा की बात करते हो लेकिन भजन आत्मा का नहीं है तो आपको दर्शन मोहिनी का उपशम नहीं होगा। समझ गए? कुछ सम्यक दर्शन नहीं होगा। ऐसे भी बहुत लोग हैं, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा, समोसरण में जाते हैं, समोसरण की महिमा आती है, भगवान की महिमा आती है, दिव्य ध्वनि की महिमा आती है, केवल ज्ञान की महिमा आती है, सबकी महिमा आती है। लेकिन प्रभु तुझे इसकी महिमा आती है? आती है। जैसे श्रीमद जी ने पत्रांकों में कहा है, आपकी महिमा क्या कम हो जाएगी लेकिन मेरी महिमा आ रही मुझे। क्या बढ़िया भाषा लिखी है उसमें। भाषा पढ़ना, बहुत प्यारी भाषा है। उतनी अच्छी भाषा भी मेरी नहीं है लेकिन भाव बता देता हूँ। तारा करता हमारा सहज पुरुष परम पुरुष अधिक सरल है। क्या गजब। कौन बोले भगवान से, प्रभु आपसे ज्यादा सरल मेरा आत्मा है। तारा करता ये जो मेरा पुरुष है, सत्पुरुष है, ये ज्यादा सरल है। मैं सोच में पड़ गया, कौन क्या क्या देखना ये जा रहा इधर। एक कोई हिम्मत होती है आत्मज्ञान की। ये है दर्शन मोह के उपशम की स्थिति। मुझे तेरे में और अपने में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। कितने लोगों को ये विचार आता है, हे प्रभु तारा मारा कहीं फेर न थी। बैठो बैठो, मैं मेडिटेशन में ये देखो, और जब तुमको ऐसा ओ गजब हो गया, देह भिन्न छे आत्मा भिन्न। ओ प्रभु आज मुझे मारा प्रभु मिल गया। ये जो रोमांचक क्षण होंगे ना, रोमांचक क्षण, इसके बाद तुम्हें ऐसा फीका फीका लगेगा। बेटे आत्मा को जान, बेटे आत्मा ने जान, बेटा आत्मा ने जान। स्वामी जी के प्रवचन सुनोगे आप, गायक ने सदा ऊर्ध्व राखजे बेटा, गायक ने सदा ऊर्ध्व राखजे। यदि आपको पैसे की महिमा है तो ये सुनना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, निवृत्ति, व्रत उपवास, इसके लिए टोडरमल जी साहब ने लिखा है, टोडरमल जी साहब ने, ऐसे जीव प्रसंग पाकर धर्म आदि में प्रवर्तते हैं लेकिन उनको यथा परिणाम कुछ पुण्य अधिक हो जाता है। पहले अधिकार में ही ठीक है, जैसे परिणाम होते हैं आ जाते हैं। समय पा करके आए आप, नहीं समय निकाल के आओ। क्यों? मोटिव किसकी है? बलन किसका है? आपको क्या कहलाता है वो? प्रेफरेंस। आपको दृष्टांत देता हूँ, श्रीमद जी के बहुत सुंदर प्रसंग है, सबको याद आ जाएगा एकदम। श्रीमद जी को गांव के बच्चे, वो गए ना ईडर का बीठा इधर, वो बच्चे मिल गए सारे स्कूल के बच्चे, बिल्कुल गांव के ऐसे बच्चे, और ऐसे मिले। याद आ गया होगा प्रसंग। और बच्चों ने समझ लो महात्मा पुरुष देखे, बुलाया उन्होंने, आ जाओ, बैठ गए, घेर लिया। अब क्या पढ़ाएं? देखो क्या पढ़ाएं। मैं सच कहता हूँ, हम उनको पढ़ाएंगे बेटा उठ करके माता पिता का नाम लेना, चरण स्पर्श करना, भगवान का याद करना, अपन ऐसे कुछ कुछ बोलेंगे, विनय करना, सेवा करना, ऐसे करना। उन्होंने क्या पूछा पता है? बेटा तारा एक हाथ में छाछ है, छाछ न लोटो, एक हाथ में घी, और तू चले और पग लपसी जाए यदि ठोकर लग जाए तो तू किसे बचाएगा? क्या बढ़ गया, क्या गजब। मैंने और भी तो कुछ पढ़ा सकते थे ना, बेटे भगवान का वो करना, पाप नहीं करना, ऐसे गाली नहीं देना, आदि नहीं करना। इतने छोटे छोटे बच्चों को पूछ रहे कि क्या करेगा? तो बच्चे बोले हूँ तो घी न लोटा ने साँच भी। मेरी गुजराती गलत हो तो सही कर लेना। मैं तो घी के लोटा की रक्षा करूँगा, छाछ धुल जाए तो ढुल जाए। केम छाछ धुल जाएगी ना, धुल जाए, छाछ तो कहीं भी मिल जाएगी, घी कहीं मिले?
हाँ, क्या हो फिर जो घटित करके बच्चों को बताया, मैं कह रहा हूँ इसे पता लगता है दर्शन मोहिनी का उपशम कैसे हुआ होगा, किसको हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, सम्यक हुआ होगा। सम्यक दृष्टि की पूरी बात अलग हो जाती है, पूरी मोटप अलग हो जाती है, वजन अलग हो जाता है। वो कहने के लिए नहीं कहता हूँ परमात्मा छू, जिसको आनंद आता है ना वो बोलता है हूँ परमात्मा छू, हूँ परमात्मा छू, તમે પણ પરમાત્મા છો, હું જાણું છું, હટ। तुझे खबर है तू क्या बोल रहा है, हूँ परमात्मा छू? नाच उठे राम राम। अरे ये दर्शन मोहिनी के उपशम करने के तरीके ऑटोमेटिक होंगे तो ऐसे होंगे, अदरवाइज आप कितनी विधि विधान करते हो, पूजा पाठ करते हो, नित्य क्रम करते हो, क्या क्या करते हो, करोड़ों का दान देते हो, इससे दर्शन मोहिनी का उपशम नहीं होता। ये लिखा है बिल्कुल। दर्शन मोहिनी का उपशम करने का एकमात्र उपाय, और जो चारित मोहिनी के उपशम आदि के जो औपशमिक गुणस्थान वगैरह होते हैं वो भी शुद्धोपयोग पूर्वक होते हैं, तो इसलिए उसकी अभी चर्चा नहीं करेंगे। जिसकी मस्ती नहीं, आप सोचो आप अपने बच्चों को करोड़ों रुपया कमाने की विधि सिखाते हो, वो छाछ का लोटा लगता है या जो आत्मा को जानता है ये आपको घी का लोटा लगता है, ये आपको नक्की करना है। पंडित जी ऐसे हम बच्चों को यदि आत्मा आत्मा करेंगे तो फिर वो समझ गए होंगे, पढ़ेंगे नहीं तो कमाएंगे। अरे ये भी अपने को भ्रम है। मैंने खूब निर्णय किया हुआ है इसमें, 1 करोड़ जीवों को तुम आत्मा को दिखाओगे ना, आत्मा घी का लोटा, आत्मा घी का लोटा, तो कोई एक भाग्यशाली पकड़ेगा उसको, बाकी तो अनादि की वासना है उसको। मैंने आज तक अपने घर में नहीं कहा शादी कर, किसी को नहीं कहा, किसी को भी नहीं कहा। हमारे 4 भाई बहन और थे, मैंने सबको डिक्लेयर किया हुआ था, तो में से कोई को भी यदि शादी नहीं करना हो तो कभी मत करना, कमाने की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारा पूरा फंड बना दूंगा, पूरा सत्संग कराऊंगा, कराई कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कह दिया तो कौन सी उनकी शादी रुक गई, 4 ने शादी कर ही ली हमने, लेकिन हमने तो अपना दर्शन मोहिनी का उपशम किया ना। पॉइंट पकड़ में आया? दर्शन मोहिनी का प्रैक्टिकल उपशम बता रहा हूँ, चरणानी जैसा। फिर से बोलो, तुम अपने बच्चों को जहर खाने के लिए बोलते हो कभी? नहीं बोलते। तो आत्मा की अनुभूति ये अमृत है, और विषयों का भोग, विषयों की इकट्ठा करना, परिग्रह का जोड़ना, झूठ सांच करना, मायाचारी करना, छल प्रपंच करना, एनी हाउ पैसा कमाना, बाप बढ़ाना, भैया सबसे बड़ा रुपया, नहीं ये जहर है। नहीं बेटा, हम तेरे को जहर पीने के लिए नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। श्रीमद जी का एक प्रकरण नहीं है ऐसा, आप बिल्कुल शांति से देखो, उन्हें आत्मा को बचा के रखा। करोड़ों रुपए का फायदा, आज की भाषा में कहो तो करोड़ों रुपए का फायदा होता था वो दुबई अरब की अरबी व्यापारी से। जानते थे एक मेरे को सस्ता बता रहा है, इतना महंगा है, तो उन्होंने उसकी पोटली खरीद तो ली, क्योंकि उसने ऑफर किया कि इतने रेट पे बेच रहा हूँ, ठीक है बेच दें, लेकिन सुरक्षित रख दिया, मिला ही नहीं, मिलाया नहीं। लाखों, उस जमाने में लाखों रुपए का फायदा, इतने सारे थैली ऐसे रख, पैसा उसको पेमेंट कर दिया। वो घर गया तो होटल गया, होटल में अपने भाई को बोला देखो आज मैं बिजनेस करके आया, कितना बढ़िया डील करके आया। भाई ने सुना, अरे तेरे पागल गांडा ये क्या किया तूने, कितना घाटा हो गया इसमें। हाँ अब तो लाखों का नुकसान हो गया। कहाँ बेच कर आए? ओहो क्या गजब, धन्य हो जैन, उनका नाम लिया श्रीमद राजचंद्र जी। अरे चलो थोड़ी राहत आई, ये सम्यक दृष्टि की स्मरण करते से राहत आई उनकी पेड़ी पर। चलो एक बार कोशिश करें। और कोई भी रिटर्न नहीं करता पूरे मार्केट में, बॉम्बे में कोई रिटर्न नहीं करता करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का फायदा, उस जमाने का लाखों रुपए का। तो आए साहब घनी भूल थी, हाँ मुझे पता था, बैठो, ये रही तुम्हारी पोटली, मैं जानता था तुमको अनुभव नहीं है बेचने का, इसलिए मैंने अलग रखी हुई थी। क्या गजब, अलग रखी हुई थी। कायदे से देखा जाए तो नहीं करते कैंसिल तो कोई कुछ कर नहीं सकता था अकॉर्डिंग टू रूल्स, लेकिन नहीं भाई, तेरी आत्मा का दुख हो, ये आत्मा तेरा अमृत है, तेरा घी है, ये संपत्ति तेरी भी यही रह जाएगी, मेरी भी यही रह जाएगी। अब तेरे पास 2 ऑप्शन हैं, तू चाहे तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू मैं दे देता हूँ डिफरेंस,
अथवा तेरे को लगता है कि मैं इससे और अधिक में बेच सकता हूँ तो कहीं और बेच लो। एक घटना नहीं है उनके जीवन की, उनकी सोच बताती है कि दर्शन मोहिनी का उपशम कैसे होता है। अब मैं इस एंगल से कह रहा हूँ, आपको दर्शन मोहिनी का उपशम का भाव भाषण करना हो तो महापुरुषों का पूरा इतना छोटा जीवन था उनका, इसके बाद भी उनका जीवन का वजन देखो कहाँ था। वजन, पॉइंट पकड़ रहे हो? वजन, फिर से बोलूं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, बहुत कुछ कह दिया मैंने। यदि तुझे आत्मकल्याण, इसलिए हमारे पास जितने बच्चे आते हैं मैं इनको पहली शर्त लगाता हूँ, पहली ही शर्त है मेरी, तुझे मर पच करके भगवान बनना है, ब्रह्मचर्य लेना है तो फिर मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मर पच करके नहीं करना है तो फिर मेरे पास मत आओ। मर पच करके आओगे तो फिर मेरे को थोड़ी कुछ करना है, मेरे को तो तेरे को रक्षा करना है बस। तेरे को विकारों में न जा पाए, तू इधर उधर न जाने पाए, इतना हम बचाएंगे तेरे को। और तेरी भगवान बनने की भावना, भगवान बनने की भावना, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ, ये मस्ती तुझे चढ़नी चाहिए। इसके लिए हम पूरा रोज, आपने देखा होगा इतने रोज के प्रवचन में मैं जब तक खुमारी तक नहीं आ जाऊं मेरा प्रवचन छूटता ही नहीं। यहाँ तो आना ही है, चाहे कुछ हो जाए, तुझे सारी दुनिया की महिमा आए कि ना आए, लेकिन अपने प्रभु की महिमा, अपने गायक की महिमा आनी चाहिए। बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, पूरी जिनवाणी पढ़ने के बाद कह रहा हूँ, यूँ समझ लीजिए, पूरी माने जितना मैंने पढ़ा है। और नहीं तो आप में से कोई उठ के मुझे बता दे कि नहीं साहब दर्शन मोहिनी के उपशम करने की विधि तो ये लिखी, बता दो कोई मेरे को। फिर से बोलता हूँ, यदि तुझे घी के लोटे की महिमा आएगी तो गिरते समय भी तू घी वाला हाथ बचाएगा। अब मैं पूछता हूँ, आप अपने बच्चे में आत्मा, भगवान आत्मा, सर्वजीव से सिद्ध सम देखते हो? अपने शत्रु में, अपने मित्र में, अपने पड़ोसी में, जिनसे अनबोला हो गया उनके बीच में यदि तुझे लगता है तो तू उनमें भी भगवान आत्मा देख। मैंने एक ट्रक के पीछे, जिंदगी में एक ही ट्रक दिखा मुझे, ऐसा बहुत कम मिलती हैं ऐसे ट्रक। एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, बुरी नजर वाले, ये तो तुमने बहुत देखा होगा, हाँ बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मैंने ये नहीं देखा, ये तो सब देखते हैं। उसमें लिखा था, बुरी नजर वाले तेरी दृष्टि सुधर जाए, तेरी नजर सुधर जाए। मुझे इतना पढ़कर रोमांच हुआ, क्या गजब है। मेरे पास जब भी कोई झगड़ा करता हुआ आता है ना, झगड़ा करता हुआ, हैरान करे हैरान करे हैरान करे, तो मैं उसको ये नहीं समझाता कि ये हैरान कर रहा है, मैं उसको ये समझाता हूँ कि तेरी दृष्टि सुधर जाए। क्यों? ये हैरान करता हुआ दिख रहा है ना, ये गलत है, तेरे कर्म के उदय में ये निमित्त है, ये नहीं रुक सकता, इसे नहीं रोका जा सकता। तेरा कर्म का उदय है तो करेगा ही। वो मेरे से पूछे कि मैं बहुत हैरान हूँ इससे, मैं इसलिए इसको हैरान करता हूँ, तो उससे कहूँ तू अपनी दृष्टि सुधार। भले तू इसके कर्म के उदय में निमित्त बन रहा है, लेकिन इसको निर्दोष गायक भगवान देख, अंतर में तू देख कि इसकी भी जो गलती है ना वो सुधर जाए। तू तो गलती से हैरान है कि आत्मा से हैरान है? क्या बोला? अरे बोलो ने, तो गलती से, तो अपन उसका अभाव क्यों करें, उसका मर्डर क्यों करें, उसको भगाएं क्यों, उसको डिनाई क्यों करें, रिफ्यूज क्यों करें, जो भी कुछ, उसका डिसऑनर क्यों करें, क्यों करें? मेरे पास सब कोई ऐसे लोग आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं, और वे मेरे से पूछते हैं कि आप मुझे क्या सजेशन दोगे। वैसे खराब लोग सजेशन मांगते नहीं हैं, लेकिन मांगते हैं तो मैं कितना बढ़िया सजेशन देता हूँ, लिखित में देता हूँ, ओरल में तो सुनता नहीं। वो जो तीव्र कसाय में होता है ना, वो सुनता नहीं है, तो मैं ऐसे लोगों से लिखित में बात करता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी शांति करनी है, तो मैं लिख करके बोलता हूँ। उसमें यही कहता हूँ, आपको मेरे से तकलीफ है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरी कमियों से तकलीफ है तो मैं भावना भाता हूँ कि मेरी कमी ना रहे, मेरा मन, मेरा वचन, मेरा काय ऐसा ना रहे, ये मैं भावना भाता हूँ। और मिच्छामि दुक्कडम। इसके अलावा भी यदि आपको लगता है कि मैं इसके अलावा भी कोई मेरी गलती है तो प्लीज़ मुझे बता दें, मैं आपको बहुत आभारी रहूँगा, क्योंकि आप मेरी कमियाँ मुझे बताओगे तो मैं मिटाने का पुरुषार्थ करके भगवान बन जाऊँगा। ये आपका अनंत उपकार होगा। कहूँ ना, हमें क्या दिक्कत है? तुम कौन होते हो मेरे दोष बताने वाले? नहीं, दोष बताने वाला गुरु होता है। क्या कहा? दोष बताने वाला निंदक नहीं है। भारतीय परंपराओं में निंदक नीरे राखिए। निंदक
नीरे राखी आंगन कुटी छवाए। आजकल की भाषा में कहो तो अपने घर को डेकोरेट करके उसको वेलकम करो। निंदक को, क्रिटिसाइज करने वाले को कम ऑन और बढ़िया आइए बैठिए। देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। और अदर यदि तेरे को आत्मा अच्छा नहीं लगता है, तुझे अपनी 5 पाप अच्छे लगते हैं, तुझे 4 कसाई अच्छी लगती है, तुझे 4 संज्ञा अच्छी लगती है, तो तू उनको दूर करेगा। तुम यही देखोगे हमारी, बस यही देखोगे। हट जाओ। जो मेरे इन दुर्गुणों को नहीं देखे मैं उसे पास रखूंगा। इसका मतलब तेरे को दर्शन मोहिनी का उपशम नहीं होगा। क्या बोल रहा हूं? आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों? टोडरमल जी साहब ने लिखा है, कोई भी पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट वहां से नहीं होता तब सम्यक्त होता है। क्या कहा? कोई भी पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता तब सम्यक दर्शन होता है। तो फिर पंडित जी उससे गुस्सा नहीं आए? गुस्सा नहीं आए मुझे कि आएगी तुझे गुस्सा, लेकिन तू अंदर अंदर भेद विज्ञान कर कि ये गुस्सा उसके पाप के उदय में आ रही है, लेकिन है वो भगवान। तू इतनी तैयारी तो कर। फिर से बोलूं, अपने दोष सुनने के लिए तैयार रहो और दूसरों के दोष बता करके मिटाने के लिए तैयार रहो। उपगुण और स्थितिकरण। फिर से बोल रहा हूं, किसी के दोष फैलाने से तेरा मिथ्यात्व होगा। किसी की कमियां फैलाने से, किसी की बुराइयां फैलाने से तेरे को मिथ्यात्व होगा। पक्की गारंटी है, बिल्कुल पक्की गारंटी कह रहा हूं, पक्की गारंटी। अभी मैंने राम रावण का और सबका प्रसंग सुनाया आपको। आप पढ़ के देखो इन महापुरुषों को, इन्होंने दूसरों के दोष मिटाने का ही अवसर दिया। आप राम रावण के संवाद पढ़ लो पूरे। राम ने रावण की बुराई नहीं की, मरने पर भी ऐसे खुशियां नहीं मनाई, ओ क्या गजब, अरे अपन जीत गए, अब अपन अर्धचक्री हो गए। नहीं, हमने अर्धचक्री को हराया, जिसने बड़े बड़े इंद्र आदि को हराया, इंद्र नाम का राजा वगैरह को हराया, हमने उसको हराया। कुछ नहीं, एक बार भी अहंकार नहीं किया, उसी भाव से मोक्ष चले गए। समझ में आया? सर्वजीव से सिद्धस्तम 6, इससे सम्यक दर्शन नहीं होता। अनुभव, इससे सम्यक दर्शन होता। क्या बोला? फिर से बोलो, सर्वजीव से सिद्धस्तम, इससे सम्यक दर्शन नहीं होता। तू अनुभव कर। कठिन पाठ पढ़ा है थोड़ा सा, उसके पाप को उदय में मेरे को भी लगता है बहुत खराब आदमी, लेकिन अंदर अंदर एक धारा चलनी चाहिए, ये खराब नहीं, इसका दोष खराब है। पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। उपगुण स्थितिकरण के बिना कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। वैसे तो 8 होंगे, लेकिन अपन थोड़ा 2 का नाम ले रहे हैं, उपगुण और स्थितिकरण। सुनना, फर्जीवाड़ा नहीं करना इसमें। किसी के दोस्त मुझे अच्छे नहीं लगते, नंबर 1। दोस्त अच्छे नहीं लगते तो फिर 2 काम होंगे, ऐसे दोषों का अनुकरण मुझे नहीं करना है, नंबर 1। और नंबर 2, इसको इन दोषों से कैसे छुड़ाऊं। उपगुण करने के पीछे 2 उपगुण समझिए, छिपाना। 2 तरह से छिपाना हो सकता है, थोड़ा सरलीकरण करता हूं। स्कूल में देखा कभी आप अपने भाई के साथ पढ़ने गए हो या अपने फ्रेंड के साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, उसने कोई गलती की तो एक तरीका तो ये हो सकता है अपन उसे ब्लैकमेल करें, हम तेरे पापा को बोलेंगे, नहीं तो हमें ही पिला, समझ गए? तू खा रहा है बुढ़िया, तेरी मम्मी को बोलूंगा, नहीं मत बोलना ना, लेकिन तू भी खा। वेरी गुड। एक तरीका तो है उपगुण का। तो मैंने पहली शर्त क्या रखी उपगुण की, तेरा जो दोष है वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं तो उसको अनुकरण नहीं करूंगा, लेकिन तेरा दोष मैं मिटाना चाहता हूं। अब 2 शर्त है, बोल पापा को बोलूं या तू नहीं करेगा। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? पापा को बोलूं या तू नहीं करेगा। समझ गए? दोस्त मुझे पसंद नहीं, मैं अनुकरण नहीं करूंगा, वो तुझे भी नहीं करने देना चाहता हूं। अब उसके साथ मेहनत करेंगे हम, किसी को नहीं कहेंगे, लेकिन उसके साथ मेहनत करेंगे। तो बोल ना, इसे खाने से फायदा क्या है, बताएंगे, हम पूरी चर्चा करेंगे उसको। इसके लिए पंडित साहब ने एग्जाम्पल दिया,
माँ को अपना बेटा प्रिय है। छोटा सा बच्चा, माँ मंदिर से आई तो उसने देखा इतना सा बच्चा, वो लैट्रिन करके वो उसी में ऐसा ऐसे हो गया, ऐसा ऐसा, समझ गए ना, ऐसा ऐसा। जब करवट बदलने लगता है बच्चा, घुटने घुटने चलने लगता है, तब वो 9 महीने का होता है ना, दांत निकलते हैं, तो दांत निकलने पर बहुत उसको 2 नंबर होती है, क्या बोलते हैं, पोटी बहुत होती है, और उसी में वो ऐसे ऐसे हो जाता है और एक्टिव हो जाता है बच्चा। इतना छोटा होता है वो तो एक्टिव नहीं होता, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है 9 महीने का, वो एक्टिव हो जाता है। तो पूरा उसने मचा लिया ऐसे ऐसे, और माँ आई मंदिर से तो देख के खुश हुआ, आजा और गंदगी में फिर। अब माँ को 2 बात हो रही है, देखते अरे ये क्या किया, अच्छा नहीं लग रहा उसे। लेकिन ध्यान से सुनना, मेरा बेटा है, प्रिय बेटा है, गंदगी प्रिय नहीं है, पॉइंट पकड़ो, बेटा प्रिय है, गंदगी प्रिय नहीं है। ऐसे सर्व जीव से सिद्ध सम, ये प्रिय है, लेकिन तेरा दोस्त मुझे अच्छा नहीं लगता, इधर आ। ये है दर्शन मोहिनी के उपशम करने का तरीका। यदि तू सबको आत्मा नहीं देख सकता तो दर्शन मोहिनी का उपशम नहीं हो सकता। कर्म के उदय में पत्नी भी बनेगी, पति भी बनेंगे, सब कुछ होगा। कर्म के उदय में बाप बनेगा, नौकर बनेगा, सेठ बनेगा, लेकिन अंतरधारा में सर्व जीव से सिद्ध सम, सर्व जीव से सिद्ध सम। वजन इस घी के लोटे पर है, लोक व्यवहार पर वजन नहीं है, लोक व्यवहार पर वजन नहीं है, अंदर में धारा कोई और चल रही है। ऐसे व्यक्ति को आत्मा के बल पर आत्म भावना भावता जीव लहे। उस बच्चे को उठाया, अब गंदगी अच्छी नहीं लगती इसलिए उस बच्चे को उठा के ऐसे नहीं कर लिया, ऐसे गंदे बच्चे को ऐसे नहीं किया, उस बच्चे को उठा के ऐसे पकड़ लिया, है क्या गंदा कर लिया। वो एक धोना लायक, क्या कहते कप, मैंने इसको सफाई कर दी, धुला दिया, ऐसे ऐसे जो कर दिया। फिर इसके बाद जब मिला दिया उसको, सब पूरा शुद्ध कर दिया, शुद्ध करके शुद्ध करके शुद्ध सर्व जीवों को गले लगाएंगे हम, तेरा दोष मिटा करके। दोषों को फैलाकर नहीं, दोषों को फैलाने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, और भगवान देखे बिना दोष मिटा नहीं सकता। क्या बोला, भगवान देखे बिना दोष मिटा नहीं सकता। इसीलिए दर्शन मोहिनी को समझाने के लिए सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। और तो कैसे समझा सकते हैं, आपको आत्मा का परिणाम तो नहीं बता सकते, कर्मों की स्थिति तो नहीं बता सकते, लेकिन तेरे अंतरंग बहिरंग करण लब्धि, करण शब्द क्या लिखा है, करण लब्धि। ये करण लब्धि बहुत काम का शब्द है, इसमें सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। करण लब्धि के पहले पहले क्या क्या हो जाता है, विशुद्धि होगी, क्षोभसम होगा, देशना होगी, प्रयोग होगी, 4 होगी, तब ये करण लब्धि। 4 लब्ध सुनना, सभी सुनना, बहुत मर्म की बात है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है, सभी लोग सुनना बेटे, सभी लोग, 3 बार कह दिया। क्षोभसम सुनने से माने दिव्य ध्वनि सुनने से भी देशना, वो दर्शन मोह का उपशम नहीं होता। माने वो वैक्यूम, समझ गए, दर्शन मोहिनी का उपशम मतलब सम्यक्त का काल नहीं आता। कर्म का उदय चलता रहेगा, मिथ्यात्व का उदय, मिथ्यात्व का उदय कब तक चलता रहेगा, जब तक तू सुनेगा, जब तक तू सुनता रहे, भले दिव्य ध्वनि सुनेगा तो अभी सम्यक्त का काल नहीं आएगा। विशुद्धि हो गई तेरी, मंद कसाय हो गई, मंद कसाय हो गई बहुत, तेरे को त्याग व्रत ले लिए तूने, जो कुछ करना था वो बहुत अच्छे से कर लिया, तो अभी तुझे मिथ्यात्व का उदय नहीं रुक रहा, अर्थात सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं आई। देशना भी मिल गई, देशना तो यहाँ ले लिया पहले पहले। क्षोभसम, तेरा क्षोभसम भी है सुनने का, यहाँ से ले लो, क्षोभसम विशुद्धि देशना, क्षोभसम भी है तेरे पास, विशुद्धि भी है, देशना भी है, और प्रायोग भी करता है, जो अपन कर रहे हैं अभी। आपको सुन के विचार करते हो, प्रसन्न होती हो, जैसी जैसी आज्ञा होती है आप नित्य क्रम भी करते हो, सब कुछ करते हो। इतना होने पर भी सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं आती। आप गुरु आज्ञा में बरतते हो, नित्य क्रम करते हो, जो जो करते हो सब अच्छा करते हो, ऐसा होने पर भी आचार्य देव लिख रहे हैं तुझको दर्शन मोहिनी को उपशम करने की ताकत नहीं आती। और करण लब्धि का परिणाम आने पर वैक्यूम आता है, 4 में नहीं आता। फिर से कह रहा हूं, इसलिए मैंने निषेध किया आपको, तेरे सारे इसके लिए वो भजन यम नियम संयम
आप कियो पुनि त्याग विराग अथाग लियो, अथाग अथाग पूरी लिस्ट है उसमें। वो यहाँ तक आ गई, वो जो लिखा है ना वो इन 4 में आ गई। और यहाँ पर जो करण लब्धि है, जिसको करण लब्धि लिखा हुआ है, वो करण लब्धि फिर से सुन लो आप। जिनेन्द्र देव की भक्ति में करण लब्धि नहीं आती, गुरु भक्ति में करण लब्धि नहीं आती, 28 मूल गुण पालने पर भी करण लब्धि नहीं आती, 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने पर भी काल लब्धि नहीं आती। डरना मत हो, निश्चित कर रहा हूँ तो मैं आपको, जो कुछ आप कर रहे हो दी बेस्ट। टोटमल जी की भाषा में कहूँ तो आप इतना अच्छा कर रहे हो, शाबाश। परंतु कर्णन युग में उपसम करण करने के लिए तो पहला ही शब्द है करण लब्धि। तो करण लब्धि कैसे उत्पन्न होती है वो बता रहा हूँ फिर से। तुझे अवैध ध्रुव विज्ञायक भगवान 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 प्रभु प्रभु, तुझे ये सुनकर गदगद होता है, तुझे मौज आती है, तू खाली हो जाता है इसको सुनने के बाद, खाली हो जाता है, खाली खाली समझ गए। तो तू इधर खाली हो गया। ओह, टोटमल साहब ने लिखा है, ओह मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मौज आ गई तेरे को। ये मौज आ गई ना, ये करण लब्धि का कारण। एक एग्जाम्पल देके बात छुट्टी करूंगा। टेंशन में आ गए आप, मेरे हिसाब से तो टेंशन मिटनी चाहिए। क्यों मार गया? बहुत अच्छा कर। इसको अगम की भाषा में अंतरकरण, अंतरकरण के, इसको अंतरकरण कहते हैं। अंतरकरण कर दिया उसको अंतरकरण भाषा बोलती है। मैंने क्या फिर वो अंतरकरण समझाऊंगा, तो इसलिए मैंने उसको आगाल प्रत्यागाल कहकर जो वैक्यूम आया उसको अंतरकरण कहते हैं। बढ़िया। चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो वैक्यूम कितनी जल्दी आता है। अभी तो आप घबरा गए हो, ओ मर गए, विशुद्धि में भी काम नहीं हुआ, शिवसम में भी नहीं हुआ, देश नाम में भी नहीं हुआ। वो मैं दिन रात विचार करता हूँ, दिन रात, तो भी नहीं हुआ। बहुत जटिल है ना, ऐसे लगेगा। लेकिन करण लब्धि बड़ी इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अभी मैं करण लब्धि का थोड़ा इजी करता हूँ। दृष्टांत थोड़ा खोटा है, जल्दी समझ में आएगा इसलिए खोटा दे रहा हूँ। अच्छा दूंगा आप समझ नहीं पाओगे। देखो 1 सेकंड में रंगत कैसे बदलती है, ध्यान रखना। आचार्य देव ने उपसम करण करने के लिए अंतर्मुहूर्त का समय बताया है, और वो अंतर्मुहूर्त को 1 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा, 40 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट ऐसा नहीं लिखा। उसकी पूरी पढ़ाई आप करोगे, 5 लब्धि उसमें लिखा है सब। आप कल्पना नहीं कर सकते कितना फास्ट काम होता है। बस इतना ही ध्यान रखना कि तुझे अवैध ध्रुव की महिमा आती है कि भेद की, कि पर्याय की। बस पर्याय, गुणभेद और ध्रुव, यदि तुझे इसकी महिमा चढ़ जाती है, या तू अटकता नहीं, इतने 5 अभी 8 दिन अपन ने पढ़ लिया वो लगभग। यदि तू यहाँ नहीं अटकता, यहाँ तेरी महिमा चढ़ती है, तो बस तेरा करण लब्धि हो जाएगी। ये कठिन नहीं है, आप लोग बहुत मजे कर रहे हो इसलिए मैं कह रहा हूँ कठिन नहीं है, पास में हो। बस थोड़ा समझ लेना है कि घी का लोटा समझना है बस। चलो अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, खोटा एग्जाम्पल है थोड़ा सा। 20 साल की छोकरी थी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, मैंने यूनिवर्स मिस क्या कहलाती, मिस यूनिवर्स, इतनी सुंदर, अच्छी, बढ़िया, बहुत ही अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी। दृष्टांत देना है मुझे, क्या करना अपने को। उस लड़की को एक लड़का अच्छा लगा, तो उसको जो एक्सप्रेशन देना था, एक्सप्रेशन, उसके पास बोलने के शब्द नहीं थे। बोल नहीं पा रही थी वो, चिट्ठी भी नहीं लिख सकती थी इतनी लंबी चौड़ी। मोबाइल का युग नहीं था, मोबाइल भी नहीं था कि कुछ हाय कुछ बोल दे, तो हाय माय भी नहीं बोल पाई, कुछ नहीं करी। लेकिन वो अच्छा लगा तो क्या करी, तो वहीं पर एक इतना सा कागज़ पड़ा था, छोटा सा कागज़ पड़ा था, मिल गया कागज़, वहीं मिला। उस कागज़ पर उसने पेंसिल से लिखा ILU, और फिर उसने एक जीरा बट्टी बनाई ऐसे से, और उस लड़के के चेहरे पे, नाक पे मार के चली गई और भाग गई। लड़के को नाक पे लगी, कहीं भी लगी है ना, लगी तो एकदम लगे कौन ना, लड़की को भागते हुए देखा। फिर उसने वो कागज उठाया, कागज, और उस कागज को पढ़ते ही ILU, अच्छा I फॉर इंक, L फॉर लेग,
ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। यू फॉर अम्ब्रेला, ऐसे करेगा, क्या करेगा? अब बताओ क्या क्या हुआ होगा, आप समझ गए ना। ILU एक कोड वर्ड है, डी कोड में मुझे तो नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद एकदम एकदम जो कुछ हुआ यही करंट लग दी है। ये मिस यूनिवर्स लाइक मी, क्या सोचती हंसे, क्या बोलती हंसे, रात को नींद उड़ी गई होगी, ऐसा वैसा, खाते पीते उठते बैठते खुमारी चढ़ गई। ओह सी लाइक मी, सी, ओह उठता बैठता नहाता धोता, भगवान के सामने भी सी लाइक मी प्रभु। इतना मुझे बोलने की जरूरत है? उसको इतना आनंद कब आएगा? जब वो मेडिटेशन करेगा, बाकी टाइम थोड़ी आएगा उसको आनंद। जैसे उसको ये पढ़ते ही डिकोड हुआ, डिकोड, और फिर आखी परिणति फरी गई। करण लब्धि माने आखी परिणति फरी गए। आपने ऐसे प्रसंग पढ़े होंगे, साहिब जी का भी पढ़ा होगा, श्रीमद जी का भी पढ़ा होगा। आखी परिणति फरी गई, बस इतना सरल है। अपन क्या करते हैं, नहीं रट्टा मार, मेडिटेशन कर, अब वो नकली हो जाता सारा सारा। नहीं कुछ मत कर, प्रभु का मौज हो गई बस। आपको पढ़ना हो तो ज्ञानानंद साहब का चार पढ़ना। ज्ञानानंद साहब का चार में यही डिकोड किया हुआ लिखा हुआ वहां, सिद्धों का सुख का वर्णन। ज्ञानानंद साहब का चार, उसमें सिद्धों का सुख का वर्णन लिखा हुआ। ब्रह्मचारी रायमल जी का है, जिनकी ये टीका है। हाँ नहीं, वो टोडरमल जी के समय के हुए, वो अलग है। बहुत अच्छा ज्ञानानंद साहब का चार अवेलेबल हो जाएगा। उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी कि गुरु के पास कोई शिष्य पहली बार आया, तो गुरु ने उसे देखते से ही कहा, तमें तो प्रभु छो, सिद्ध समान छो। मैंने ऐसे इतना सुनते से ही वो चला गया, अंतर चला गया। हूँ तो मनुष्य छूं, कपड़ा पहन छूं, राग देश मोह, ये मेरे को भगवान कैसे कहते हैं? ऐसे लिखा, बिल्कुल डिकोड करके लिखा, वो बहुत ही अच्छा। परंतु ये तो दिव्य पुरुष है, ये मेरे को झूठ क्यों बोलेंगे? इनको तो मेरे से कोई स्वार्थ नहीं है, ये मेरे को भगवान कहकर क्यों बोलेंगे? ओहो, हो ना हो, मैं अपने को नहीं पहचानता, ये दिव्य पुरुष है तो दिव्य दृष्टि से मुझे परमात्मा जोए छे। बस हाथ जोड़ करके आज से उसने अपने को परमात्मा स्वीकार कर लिया, अनुभव हो गया। यही रीत लघुराज स्वामी की थी। चलो टाइम बहुत हो गया। ओम नमः सिद्धेश्वराय।